इसके साथ जब इस बात पर और ध्यान देते हैं कि अनेक समस्याएं अभी भी इस प्रकार की है जिनका आज की वैज्ञानिक पद्धति की प्रगति के बावजूद भी समाधान नहीं मिल पा रहा है, तब वैज्ञानिक पद्धति पर और भी शंका होने लगती है। कदाचित यही वे कारण हैं जिनके आलोक में फेराबैंड ने अगेंस्ट मेथड पद्धति के विरोध में जैसी पुस्तक लिखी। 20वीं शती के उत्तरार्ध की इस वैचारिक उथल पुथल के परिणाम में तार्किकों में दार्शनिक समस्याओं के समाधान अथवा लोप में पहले जैसा आत्मविश्वास देखने में नहीं आता, परंतु उनके कार्य का फैलाव अनेक भिन्न दिशाओं में हुआ है। जैसे कार्ल पॉपर के मिथ्यापनीयता के सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक सिद्धांतों को सिद्ध नहीं किया जाता है, बल्कि पुष्टि प्राप्त करने के बजाय उन्हें गलत साबित करने के प्रयासों के माध्यम से परखा और परिष्कृत किया जाता है। हमें सभी वैज्ञानिक कथनों को सत्य सिद्ध करने का प्रयास नहीं करना है, वरन यदि एक भी वैज्ञानिक सिद्धांत को गलत सिद्ध किया जा सके तो वह संपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत का खंडन माना जाता है। पॉपर ने विज्ञान के पारंपरिक दृष्टिकोण को ही खारिज कर दिया, जिसमें केवल अवलोकन और आगमन पद्धति विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य निष्कर्ष निकालना पर निर्भर किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि किसी भी अवलोकन से कोई सिद्धांत साबित नहीं हो सकता, केवल एक ही प्रति उदाहरण इसे गलत साबित कर सकता है। कार्ल पॉपर ने तर्क दिया कि एक सिद्धांत केवल तभी वैज्ञानिक होता है जब उसे झूठा साबित किया जा सके, यानी अनुभवजन्य परीक्षण द्वारा तार्किक रूप से इसका खंडन किया जा सके। इसका मतलब यह है कि एक वैज्ञानिक सिद्धांत को विशिष्ट परीक्षण योग्य भविष्यवाणियां करनी चाहिए जिन्हें संभावित रूप से गलत साबित किया जा सकता है। यदि कोई कथन ऐसा है जिसे सत्य सिद्ध किया जाना संभव नहीं है, तो वह कथन संशयग्रस्त संदेहपूर्ण कथनों की श्रेणी में आ जाता है, जो सिद्धांत मिथ्याकरणीय नहीं है या जो तदर्थ स्पष्टीकरणों द्वारा खंडन से सुरक्षित हैं। वे कथन वैज्ञानिक कथन भी नहीं हैं। कार्ल पॉपर ने विज्ञान में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और कठोर परीक्षण के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि वैज्ञानिकों को अपने और दूसरों के सिद्धांतों में खामियां खोजने की सक्रिय कोशिश करनी चाहिए, न कि उनका बचाव करना चाहिए। उनका मानना था कि वैज्ञानिक प्रगति और सामाजिक प्रगति दोनों ही विचारों के मुक्त आदान प्रदान और उन्हें आलोचनात्मक रूप से जांचने और चुनौती देने की क्षमता पर निर्भर हैं। यद्यपि तार्किक प्रणालियों की सीमाएं हैं, तथापि उनकी विचार विमर्श में महत्वपूर्ण भूमिका है। सच बात तो यह है कि तार्किक प्रणाली की सीमाएं तार्किक रूप में ही प्रदर्शित की जानी चाहिए। विडंबना यह है कि तर्क या युक्ति को छोड़ना तर्क बुद्धि का भी साथ छोड़ना है। दूसरी ओर मात्र बुद्धि को साथ लेकर बहुत दूर नहीं जा